ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के इस नए दिन को। आइए मिलकर अपने जीवन में आए इस नए दिन का प्यार से, विश्वास से, उम्मीद से और साईनाथ के आशीर्वाद से इस दिन का स्वागत करते हैं। ये दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ खास लेकर आया है, जो हम सबके लिए ऐसा है जिसे हमने देखा भी नहीं है और हम देखना भी चाहते हैं। तो आइए बाबा के नाम के साथ आज के इस शुभ दिन को शुरू करते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे इस परिवार का हर एक सदस्य सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे, फले फूले, खूब खुश रहे भी और खुश रखे भी सभी को। कभी भी किसी के मन में कोई वैर भाव, ईर्ष्या, जलन, ऐसी गलत भावनाएं किसी के मन मंदिर में प्रवेश न करें। सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, साईं 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 गाते रहें। हे प्रभु, सबका मार्गदर्शन करना, सबके रास्ते में आई जो विघ्न हैं, कठिनाइयाँ हैं, उन्हें आप ही हटाना, आप ही सही रास्ता दिखाना, आप ही हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाना। क्योंकि प्रभु इस जीवन में चलते चलते कभी सेहत खराब हो जाती है, तो कभी पैसों को लेकर के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, लास्ट स्टेप रहता है, हम ले लेते हैं फिर भी हार जाते हैं। लेकिन पहले हम सोचते थे कि हम हार गए, अब हम नहीं सोचते कि हार गए, अब हम कहते हैं कि हम सीख गए। मुश्किल भी आती है ना जीवन में, सिखाने आती है, समझाने आती है, हिम्मत देने आती है कि चल अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे बहुत कुछ है। इसीलिए हारना नहीं है और हारे हुए खुद को मानना भी नहीं है। बस मैं एक भक्त हूँ, मैं अपने बाबा का बच्चा हूँ, मेरे साईं मेरे हैं, मेरे साथ हैं। बस सुकून है जीवन में, सबसे बड़ा सुकून यही है जीवन में। और बाबा का नाम लीजिए, सुख में दुख में हर घड़ी हर पल हर क्षण साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम करते रहिए। आप साईं साईं करोगे और आपके जीवन में जो होगा वो खुद देखोगे। लेकिन आशा किसको है कि साईं कुछ दे तब मैं बाबा को मानूं। हम आशा छोड़ चुके हैं, हम विश्वास में आ गए हैं। इस विश्वास में कि बाबा मेरे साथ हैं, सुकून है, संतुष्ट हूँ, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि परिपूर्ण तो हम कभी हो नहीं सकते, है कि नहीं। एक चीज़ पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। घर पे देखा है ना हम लोगों ने, घर पे क्या होता है, हम एक काम बनाते हैं, दूसरा काम फिर खड़ा हो जाता है, चलो अब इसको भी बनवाओ होता है ना। एक चीज़ सॉल्व करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम सामने खड़ी है, आजा मैं अब हूँ तेरे पास, उसको भी ठीक करना पड़ता है। घर गृहस्थी में इंसान भी फुर्सत में नहीं है, कभी ये खर्चे वो खर्चे, उधर ध्यान दो इधर ध्यान दो, उलझा हुआ है, तो सुलझन तो किधर भी नहीं है। इंसान अगर सोचता है कि उस पार सुख है, तो सुख उस पार भी नहीं है। जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो मिल रहा है, असली सुख इधर ही है ना। वो सुना है ना, आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, पूरी मिले ना आधी पावे। कई बार होता है हमारे साथ ऐसा, हम कहते हैं वो अच्छा है, उसके चक्कर में इसको छोड़ देते हैं, और जब इसको छोड़ देते तो ये भी निकल जाती हाथ से, वो भी नहीं मिलती है। इसीलिए भगवान ने सिखाया है, श्रद्धा रख, सब्र से काम ले, जो है जितना है उसी में शुक्र मना मालिक का। मालिक तेरे को चाहेगा तो जहाँ पे तू है वहीं पे तेरे को ला के देगा, और लालच से भागोगे तो जो जहाँ पे है वो भी कोई ले जाएगा, जा। इसीलिए अरदास प्रार्थना करते रहिए, सबसे बड़ी शक्ति इन्हीं में है। तो बाबा की असीम कृपा से शुरू किया है आज का दिन। आइए अब बाबा से ही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के भक्तों के लिए जो संकट और परेशानी में है। हमारी अरदास है, बाबा की कृपा है। तो आइए जो नाम है उन्हें साईं चरणों में रखते हैं और विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँगी। किसी ने पूछा है जी बाबा का बर्थडे कब है, तो बाबा का बर्थडे
कोई नहीं जानता, ठीक है। बाबा बाबा हैं, उनका कोई हर दिन उनका है, कोई ऐसा स्पेशल दिन है ही नहीं जो बाबा का है। सारे दिन बाबा के, हर दिन मनाओ, हर दिन गाओ, हर दिन भजो, हर दिन सिमरन करो, साईं राम साईं राम साईं राम। कोई एक दिन नहीं है, हर दिन साईं का है, ठीक है। इसलिए इन बातों में ना ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो कहता है वो शायद उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन बाबा का जन्मदिन नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, बाकी बाबा मालिक है। और मैसेज है सपना जी का, आज उनकी बेटी मुस्कान का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मुस्कान। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपका जिस प्रकार नाम मुस्कान है, वैसे ही आपके जीवन में मुस्कान बनी रहे, खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, हर इच्छा हर मनोकामना आपकी पूरी हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही अरदास है। सपना जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक मैसेज और था हमारे पास, उसमें लिखा है अनु जी मेरे बेटे भास्कर को बहुत बुखार हो रहा है, तो हम भास्कर के लिए प्रार्थना करते हैं, दवाई दीजिए, उदी लगाइए, बुखार उतर जाएगा, ठीक है। और यदि आप बाबा को स्नान कराते हैं तो जो जल होता है स्नान का, वो जल लेकर के उनको थोड़ा सा पीने को दे दीजिए, ठीक है। बाबा जल्दी ठीक कर देंगे, ओके। हम सभी भास्कर के लिए प्रार्थना करते हैं कि भास्कर का जो भी फीवर है, जो भी प्रॉब्लम है, साईं उसे स्वस्थ कर दे। और स्वप्ना जी का एक मैसेज था हमको, उनके एक अंकल जी हैं 35, ओके ओके ओके, अंकल जी हैं एक, और उनके भविष्य के लिए वो प्रार्थना करवा रही हैं। तो हमारा पूरा परिवार इन अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। अंकल जी का नाम क्या है? नाम तो नहीं दिया है स्वप्ना जी आपने, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनकी ये जो मनोकामना है, जो भी उनकी लाइफ में ये अड़चन है, ये दूर होकर उनकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन हो। हमारी प्रार्थना है देवा रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, श्रद्धा की लाज रखिएगा मेरे मालिक। और एक नाम और है मीनाक्षी। मीनाक्षी जी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हे प्रभु नौकरी सबकी बनाए रखो मेरे मालिक, क्योंकि घर चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। आपकी कृपा रहती है तो बेझिझक चलता है, बिंदास चलता है, लेकिन कृपा कीजिए इनकी नौकरी लग जाए अच्छे से, जो आपको ठीक लगता है देवा आप कीजिए, ज़िंदगी में खुशियाँ दीजिए, मेरी प्रार्थना है आपसे। और सपना जी की बेटी रिधिमा जी का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रिधिमा जी। साईनाथ आपको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, हर विश हर इच्छा हर मनोकामना आपकी पूरी हो। लाइफ में खूब खूब खुशियाँ मिले आपको, सक्सेस मिले, जो भी ड्रीम है आपका बाबा उस हर सपने को पूरा करे, मेरी मेरे बाबा से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे, जय साईं राम। और हम दीपिका गौतम जी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक समस्या में चल रही हैं, और जिस समस्या में है उसका निवारण साईं ही कर सकते हैं। बाबा रहम नज़र कीजिए। लेकिन दीपिका जी साईं का नाम सिमरन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नाम जपोगे तो काम बनेंगे, बिना नाम जप किए कुछ भी नहीं बनेगा। नाम जप कीजिएगा, प्रार्थना तभी रंग लाएगी। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी तो हमारे इस परिवार में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये एक साईं भक्त का भरोसा है, और ये मैं आप सबसे कह रही हूँ। यदि प्रार्थना करवाने वाले का भाव, श्रद्धा सच्ची होगी, वो किसी आडंबरों में नहीं होगा, तो बाबा की कृपा से इस परिवार की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगी, कभी विफल नहीं होगी, हमेशा सफल होगी। बाकी साईं लिख है, ठीक है जी। आप नाम सिमरन कीजिए। जिस दुख से आप परेशान हैं वो कैसे चला जाएगा ये आप खुद नहीं जान पाओगे, ओके। और एक और नाम है, उनकी बेटे का नाम सूरज है, वो जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तबीयत ठीक नहीं है सूरज की। बाबा हम प्रार्थना करते हैं सूरज को स्वस्थ कर दो, रहम नज़र कर दो, दया कर दो प्रभु, जल्दी जल्दी सूरज ठीक हो जाए। और आज
मोहित यानी कि अतुल राज जिनका नाम है, उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अतुल जी। साईं आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हमेशा आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। आप जो मांगो मेरा साईं आपको हर खुशी, हर विश आपकी पूरी हो। लाइफ में खूब सक्सेस करो, जो चाहते हो सब कुछ मिले, साईं कृपा बनी रहे। हैप्पी बर्थडे। तो अभी कुछ नाम जो रह गए हैं वो कल की प्रार्थना में हम शामिल करेंगे। जो रह गए हैं उनके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कल की प्रार्थना में आ जाएंगे आपके नाम। अगर पिछले नाम नहीं आए तो आप कल मुझे रिपीट कर दीजिएगा। जो लोग सेहत से परेशान हैं वो ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। अगर सेहत संबंधित परेशान है आप नाम ज़रूर भेजिएगा, ओके। वापस से भेज देना, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा देरी न करते हुए अपने इस परिवार की सुंदर सी लीला को आइए सुन लेते हैं। बाबा की असीम कृपा बरस रही है। ओम साई राम। अनु बेटा, बेटा मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि साईं दीदार चैनल पर मैं कुछ बाबा का मिराकल चमत्कार के बारे में बताऊं। बेटा मैं क्या बताऊं, इतने लोग अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ शेयर करूं। एक बार मैंने आपका जो दूसरा नंबर था उस पर मैंने शेयर किया था, लेकिन शायद मुझे अच्छे से आया नहीं था, शेयर करने में नहीं पहुंच गया था। मैं नहीं समझ पाई। बेटा मैं क्या बताऊं बाबा के चमत्कार के बारे में। साईं दीदार चैनल को सभी मेरे साईं दीदार चैनल पर जो हैं उनको ओम साईं राम। बेटा मैं पहली बार किसी को वॉइस रिकॉर्ड भेज रही हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगता है भेजने में, लेकिन मैं भेज रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं सीख लूँगी धीरे धीरे, बाबा का कृपा होगा तो। और बेटा मैं क्या बताऊँ, आप इतना अच्छा काम करी, इतना अच्छा बोलती हैं आप, क्या मैं बताऊँ। और बेटा आप तो ऐसे मेरी बिटिया की उम्र की हैं, लेकिन जितना आपको समझ है तो हम लोग से काफ़ी आप बड़ी हैं इस मामले में। तो मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ बेटा। और इतना अच्छा लगता है आप बोलती हैं तो, इतनी मीठी, इतनी मधुर आवाज़ है आपकी। बाबा का साक्षात कृपा है आप पर, आपके आवाज़ पर, आपके पूरे परिवार पर। और सारे दीदार चैनल से जो भी जुड़े हैं बेटा, उनके सब पे इतना मतलब सबको इतना नाज है आप पे ना, मैं क्या ही बताऊं। मैं हमेशा देखती हूँ, कितने दिन से मैं जुड़ी हूँ, मुझे तो याद ही नहीं है मैं कितने दिन से जुड़ी हूँ आपसे। हमें लगता है कि मैं करीब 1.5-2 साल से सुनती हूँ, तब से मैं बहुत चाहती थी शेयर करूँ बाबा का चमत्कार, बाबा का चमत्कार मैं शेयर करूँ। मैं क्या ही बताऊँ। और बेटा मैं ऐसे तो 30 32 साल से बाबा के बारे में जानती थी। जानती क्या थी, मैं नाम सुनी थी, लेकिन बाबा इतने मेरे चमत्कारी हैं, साक्षात ईश्वर है मेरे बाबा, मुझे पता ही नहीं था। मैं वाराणसी से शीला बोल रही हूँ बेटा, और मैं वाराणसी 20-22 साल से रहती हूँ। और मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ वो लोग बहुत साईं बाबा को मानते थे। मैंने फोटो देखा था, मेरे घर में भी फोटो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाबा ऐसे हैं मेरे बाबा। मुझे कुछ नहीं बाबा के बारे में पता था। और मैं क्या बताऊं बेटा, मैं 20 साल पहले वाराणसी में जब शिफ्ट की, तो वहाँ पे बहुत लोग साईं बाबा का भजन कराते थे और इतना अच्छा लगता था। मैं मेरे आस पड़ोस में होता था, सब लोग अपने घर में करवाते थे बाबा का कीर्तन भजन, तो मैं जाया करती थी। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा, मैं क्या बताऊँ। और मैं हमेशा जाने लगी, हर गुरुवार को वो लोग कराते थे, मैं हर गुरुवार को जाने लगी। और मुझे ऐसा लगे बार बार मैं भी करवाऊँ, मैं भी करवाऊँ बाबा का भजन। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा का चमत्कार ही था, वो चाहते थे कि मेरे घर भजन हो। और मैं क्या बताऊँ बेटा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो पहले भी नहीं बाबा को मानते थे, वो पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा घर में सिचुएशन आ गया, उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत पूजा वूजा करती हूँ, लेकिन वो पूजा वूजा नहीं करते हैं। और उनकी इतनी तबीयत खराब हुई, पता ही नहीं चल रहा था उन्हें क्या हो गया, क्या हो गया। और मैं क्या बताऊँ, बाबा से मैं कुछ नहीं कही। मैं यही सोच रही थी कि कैसे भी ठीक हो जाए। पहले मैंने मन ही मन मन्नत किया कि ये ठीक हो जाएंगे बाबा तो मैं भजन कराऊंगी अपने घर में भी।
और ये नहीं मानते थे, लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी बेटा, मैं क्या ही बताऊं। तो तब मैं बोली कि आप ऐसा है ना कि वो जहाँ जहाँ हमारा बेड था ना, तो एक कर्टन जो डोर पे था, फिर एक और पार्टीशन का कर्टन था। तो वहां पे मैं बोली हटा दी कर्टन, और बोली मैं कि बेड से आप सीधे बाबा को देखिएगा, सीधे बाबा को देखिएगा। और उनका मतलब उन्हें कुछ दिक्कत था अंदर से, तो उनकी बुखार ही नहीं उतर रही थी करीब 1 डेढ़ महीना से। तो मैं बोली तो कि आप जो है वैसे देखिएगा बाबा को, और बाबा से जो मन का बात होगा कहिएगा। तो वो बोल कर सोए। और पता है क्या हुआ, 3 बजे भोर में ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि खूब तपता हुआ चादर कोई उन्हें उड़ा दिया है, और वही बाबा थे वो कहीं ना कहीं। और धीरे 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 वो चादर हटा रहे हैं, और जैसे हटा उनका बुखार उतर गया, तब वो मानने लगे, थोड़ा विश्वास हुआ। तो तब मैं ठीक हो गए वो, तो मैं भजन करवाई। और मेरे पास इतने चमत्कार है बाबा का, मैं क्या ही बताऊं। मैं और भी बाबा का चमत्कार शेयर करूंगी, लेकिन ये मेरा पहला चमत्कार था मेरे घर में। तब से मैं बाबा को बहुत, बाबा को मैं क्या मानूंगी, बाबा अपने चरणों में हमें ले लिए। और मैं उस दिन से बाबा को भूलती नहीं, मेरे हर छोटे बड़े काम में सिर्फ और सिर्फ बाबा होते हैं, और करते हैं मेरे बाबा, मेरा हर पुकार सुनते हैं मेरे बाबा। मैं और भी बेटा चमत्कार शेयर करूंगी, आप मेरा ये जो चमत्कार है मेरा जरूर शेयर करिएगा बेटा, और मैं अच्छा अच्छा चमत्कार बताऊंगी। और आपकी आवाज इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊं, साक्षात आप, मतलब हम क्या बोले, बाबा का इतना कृपा है आप पर, आपसे इतने लोग प्रभावित हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पहले ना जाने कितने लोग आपका इतना तारीफ किए, इतना तारीफ किए, मैं क्या ही बताऊं। और ईश्वर करे जो आप कर रही हैं, आप उसमें खूब आगे बढ़िए बेटा, खूब आगे बढ़िए। मैं बेटा कह रही हूँ, हमारा सौभाग्य है कि बाबा की इतनी बड़ी भक्त मैं बेटा कह रही हूँ, मेरा गला भर आ रहा है, मेरा सौभाग्य है बेटा कि मैं आपको बेटा कह रही हूँ। और कहीं ना कहीं बाबा ये मेरा सौभाग्य दिए हैं हमको, माफ कीजिएगा बहुत बड़ा हो गया है मेरा कहना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा गला भर रहा है। और मैं फिर बातें शेयर करूंगी बेटा, ये जरूर शेयर करिएगा मेरा चमत्कार जो बाबा ने किया है। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला कीजिएगा, सब पे कृपा करिएगा बाबा, मेरे बाबा आप तो सबके हैं, सबका भला कीजिएगा मेरे बाबा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। सारे दीदार, साई दीदार चैनल पे जितने लोग हैं उनको ओम साई राम, जय जय साई राम। तो ये हमारे सीमा आंटी जी के द्वारा बताई गई सुंदर सी साईं लीला, जिस लीला के बाद कुछ कहने का बचा ही नहीं। आंटी जी, आप तो माँ हैं, और माँ बच्चे को बच्चा नहीं कहेगी तो कौन कहेगा। आपने मुझे बेटा कहा, मुझे ऐसा लगा साक्षात देवा आकर आशीर्वाद दे रहे हैं आपके रूप में। बाबा हमें ये हौसला दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, और आपने तो, बाबा ने तो आपके रूप में आशीर्वाद भी दे दिया कि जो कर रहे हो वो अच्छे से करो। हम सौभाग्यशाली हैं, हम जिसे हर रोज़ किसी न किसी रूप में साईं आशीर्वाद देने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, गला आपका रूंध गया, गला मेरा भी रूंध गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो साईं कही हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। बस ऐसे ही बाबा हम कृपा बनाए रखे, और आप खूब सारी लीला शेयर कीजिएगा। हम खूब सारी लीला सुनने को बैठे हैं। लीला चलती है तो लगता ही नहीं है कि अभी रुके, लगता है चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ऐसा लगता है। सच में बहुत कृपा है जो मैंने आप लोगों को पाया है। मेरी झोली छोटी पड़ गई है, मेरा परिवार, हे प्रभु क्या बोलूँ क्या बोलूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस ऐसे ही साईं हम पर कृपा बरसाते रहें। और आंटी जी, आप इस परिवार के लिए आपने कहा ना ये परिवार सदा खुश रहे, अब देखना ये परिवार हमेशा खुश रहेगा,
हमेशा खुश रहेगा और इस परिवार से जुड़ने वाला भी हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहेगा। तकलीफ़ें आएंगी लेकिन हारेगा कभी नहीं। हाँ जी, तो चलिए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ऐसे आशीर्वाद देने आ जाया करना बीच बीच में, ठीक है। हाँ, तो चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रार्थना को संपूर्ण कराने के लिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। आप सभी का दिन आज का शुभ रहे, मंगलमय रहे और साईनाथ के असीम कृपा से आज हम लाइव होंगे 12:30 बजे के बाद, ठीक है। आप लोग आइएगा, खूब सारी बातें करेंगे साईनाथ की, ठीक है। हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।